दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजनाएं राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हसदेव बांगो, रविशंकर सागर, महानदी तांदुला एवं इंद्रावती जैसी प्रमुख परियोजनाएं लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करती हैं। इन परियोजनाओं से फसल उत्पादन, रोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रस्तुत बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी एमसीक्यूज परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों को इन परियोजनाओं के स्थान, नदियों, लाभ और महत्व को सरल व प्रभावी ढंग से समझने में सहायक होगी। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखें। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय वर्ष 2000 में वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी थी? दोस्तों, ऑप्शन में से सही आंसर है बी 3। राज्य गठन के समय केवल 3 वृहद परियोजनाएं थीं, जो मार्च 2022 तक बढ़कर 8 हो गई। दोस्तों, सवाल 2। छत्तीसगढ़ की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? दोस्तों, ऑप्शन में से सही आंसर है सी तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, जिसका निर्माण 1913 में हुआ था। सवाल 3 देखिए दोस्तों। मिनी माता हसदेव बांगो बांध की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, ऑप्शन में से सही आंसर है बी 87 मीटर। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है। सवाल 4। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन में से सही आंसर है सी माडुमसिल्ली मुरुमसिल्ली बांध। धमतरी जिले में स्थित मुरुमसिल्ली बांध एशिया का पहला साइफन बांध है, जिसका निर्माण 1923 में ब्रिटिश तकनीक पर किया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन में से सही आंसर है गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। गंगरेल बांध की लंबाई 1380 मीटर है, जो इसे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संजय गांधी परियोजना किस जलाशय का उपनाम है? दोस्तों, आंसर है बी खूंटाघाट जलाशय। बिलासपुर जिले के रतनपुर के पास स्थित खूंटाघाट जलाशय को संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध कौन सा है? ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों सी दुधावा जलाशय। कांकेर जिले में महानदी पर निर्मित दुधावा जलाशय 1962-65 स्वतंत्रता के बाद राज्य का पहला बांध है। अगला सवाल है, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से कुल कितनी जल विद्युत क्षमता उत्पादित होती है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी 120 मेगावाट। यहाँ 40 मेगावाट की 3 इकाइयां कार्यरत है, जिससे कुल 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन में से सही आंसर है बी बालोद। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बालोद जिले में स्थित खरखरा जलाशय पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। दोस्तों, सवाल 10। राजीव गांधी परियोजना किस बांध को कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों ए खुड़िया बांध। मुंगेली जिले में मनियारी नदी पर स्थित खुड़िया बांध का उपनाम राजीव गांधी परियोजना है। दोस्तों, सवाल 11। सीकासार परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन में से सही आंसर है सी पैरी नदी। सीकासार परियोजना गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण 1995 में हुआ। दोस्तों, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सवाल में से सही आंसर है दोस्तों बी मिनी माता हसदेव परियोजना। हसदेव बांगो परियोजना हसदेव परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सवाल है दोस्तों, सोंदूर जलाशय किस अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है?
ऑप्शन में से सही आंसर है सीता नदी। सोंदू जलाशय धमतरी जिले के मेचका ग्राम में सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र के भीतर स्थित है। सवाल है रुद्री बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों ए 1912-15। रुद्री बांध महानदी पर धमतरी में 1912-15 के दौरान निर्मित किया गया था। दोस्तों सवाल है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों कोडार नदी। महासमुंद जिले में स्थित कोडार परियोजना को वर्तमान में वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना किसका नया नाम है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना किसका नया नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर है केरू परियोजना। रायगढ़ जिले की केरू परियोजना को अब दिलीप सिंह जूदेव परियोजना कहा जाता है। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 तक कितनी लघु सिंचाई परियोजनाएं थी। इस सवाल का आंसर है ए 2477। राज्य में लघु परियोजनाओं की संख्या 2477 है, जिनमें से 340 निर्माणाधीन थी। दोस्तों सवाल है बोधघाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। इस सवाल का आंसर है सी इंद्रावती नदी। बोधघाट परियोजना दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। दोस्तों सवाल है बोधघाट परियोजना से किन जिलों को सिंचाई लाभ मिलेगा। इस सवाल का आंसर है बी दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर। इस परियोजना से दंतेवाड़ा सुकमा और बीजापुर की 359 गांवों की भूमि सिंचित होगी। सवाल 20 महानदी परियोजना गंगरेल किस देश संस्था के सहयोग से निर्मित की गई। इस सवाल का आंसर है बी विश्व बैंक। महानदी परियोजना का निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से 1979-80 में किया गया। दोस्तों सवाल 21 छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना वर्तमान में कौन सी है। ऑप्शन में से सही आंसर है सी मिनी माता हसदेव परियोजना। 120 मेगावाट उत्पादन के साथ यह वर्तमान में संचालित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सवाल 22 अरपा भैंसाझार परियोजना किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी बिलासपुर। यह परियोजना बिलासपुर जिले के कोटा विकास खंड में अरपा नदी पर स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ की कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों सवाल का आंसर है बी 3। इसमें केलो खारंग और मनियारी सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। सवाल 24 मिशन अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सवाल का आंसर है बी शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना। 2015 से 2020 तक 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 नगर निगमों में पेयजल आपूर्ति इसका लक्ष्य है। दोस्तों अगला सवाल है महानदी परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर है। ऑप्शन में से सही आंसर है सी माडुमसिल्ली बांध। धमतरी स्थित मुरुमसिल्ली बांध का नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। दोस्तों सवाल है तांदुला जलाशय किस जिले में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन में से सही आंसर है ए बालोद। तांदुला जलाशय बालोद जिले में तांदुला नदी पर स्थित है। सवाल 27 गंगरेल जलाशय का आधिकारिक नाम क्या है। इस सवाल का आंसर है बी पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। गंगरेल बांध का नामकरण छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर किया गया है।
सवाल 28, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी को जल की आपूर्ति किस जलाशय से होती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, तांदुला बोमली जलाशय। तांदुला कॉम्प्लेक्स के बोमली जलाशय से भिलाई स्टील प्लांट को औद्योगिक जल आपूर्ति की जाती है। अगले सवाल है, सीकासार परियोजना से कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, 7 मेगावाट। पैरी नदी पर स्थित इस परियोजना से वर्ष 2006 से 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। दोस्तों सवाल है, घोंघा परियोजना किस नाले नदी पर निर्मित है? इस सवाल का आंसर है बी, घोंघा नाला। यह बिलासपुर जिले के निकट घोंघा नाला पर निर्मित है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। छत्तीसगढ़ में आयाकट विकास योजना का उद्देश्य क्या है? सवाल का आंसर है सी, बेहतर भूजल प्रबंधन और सिंचित क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना। वर्तमान में महानदी और हसदेव आयाकट का विकास किया गया है। सवाल 32, केलो परियोजना से किन जिलों को लाभ मिलता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, रायगढ़, जांजगीर चांपा और शक्ति। केलो परियोजना से रायगढ़, जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के 175 गांव लाभान्वित होते हैं। सवाल 33, एलिफिस्टन 2 के कार्यकाल में किस बांध का निर्माण हुआ था? इस सवाल का आंसर है दोस्तों बी, मुरुमसिल्ली। मुरुमसिल्ली बांध का निर्माण एलिफिस्टन 2 के कार्यकाल में मैडम सिल्ली द्वारा चलाया गया था। मैडम सिल्ली द्वारा कराया गया था। सवाल है, जोंक वेपवर्तन परियोजना किस जिले में है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, बलौदाबाजार। जोंक नदी पर यह परियोजना बलौदाबाजार जिले में निर्मित की गई है। सवाल 35, हसदेव बांगो बांध से किन उद्योगों को जल आपूर्ति की जाती है? इस सवाल का आंसर है बी, बाल्को और एनटीपीसी कोरबा। इस परियोजना से बाल्को, एनटीपीसी कोरबा और कोरबा नगर निगम को जल आपूर्ति होती है। सवाल 36, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितनी वृहद परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं? सवाल का आंसर है 4। मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार कुल 8 वृहद परियोजनाओं में से 4 निर्माणाधीन हैं। दोस्तों सवाल 37, समोदा निरादा परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों सी, महानदी। यह रायपुर जिले में महानदी पर निर्माणाधीन एक वृहद परियोजना है। दोस्तों सवाल 38, खूटाघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों बी, खारंग नदी। खूटाघाट जलाशय बिलासपुर में खारंग नदी पर 1920-31 के दौरान बनाया गया। सवाल है, छत्तीसगढ़ का कौन सा बांध अमृत मिशन योजना के तहत बिलासपुर को पेयजल देगा? दोस्तों आंसर है बी, खूटाघाट जलाशय। खूटाघाट बांध से अमृत मिशन योजना के तहत बिलासपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जल संसाधन विकास नीति किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन में से सही आंसर है बी, 2012। प्रदेश की जल संसाधन विकास नीति वर्ष 2012 में की गई थी। दोस्तों सवाल है, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता कितनी होती है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों बी, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, सीकासार परियोजना में जल विद्युत उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ?
आंसर है बी 2006। बांध 1995 में बना, लेकिन जलविद्युत उत्पादन 2006 में प्रारंभ हुआ। दोस्तों अगला सवाल है, साराडी बैराज किस जिले में स्थित है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों सी, शक्ति जिले में। महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराजों में साराडी बैराज शक्ति जिले में है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी जिनके नाम पर हसदेव परियोजना का नाम है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, मिनी माता। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद स्वर्गीय मिनी माता जी के नाम पर हसदेव बांगो परियोजना का नामकरण किया गया है। अगला सवाल है, रुद्री बैराज से किस वर्ष नहर निकाली गई थी? सवाल का आंसर है ए, 1912। रुद्री बैराज से 1912 में ही रुद्री नहर निकाली गई थी। दोस्तों अगला सवाल है, गंगरेल बांध में कितनी विद्युत इकाइयां कार्यरत हैं? इस सवाल का आंसर है बी, 4 इकाइयां 10 मेगावाट। गंगरेल बांध में 2.5 मेगावाट की 4 इकाइयां कुल 10 मेगावाट कार्यरत हैं। सवाल 47, खूटा घाट नाम पड़ने का क्या कारण था? खूटा घाट नाम पड़ने का क्या कारण था? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, बांध निर्माण में 4 फीट लकड़ी के टुकड़ों खूटा का प्रयोग हुआ था। शुरुआत में लकड़ी के टुकड़ों को गाड़कर बांध बनाया गया था, इसलिए इसे खूटा घाट कहा गया। अगला सवाल है, महानदी परियोजना के अधीन कौन सी 4 परियोजनाएं सम्मिलित हैं? दोस्तों सवाल का आंसर है ए, रुद्री, मुरुमसिली, दुधावा, गंगरेल। महानदी परियोजना प्रदेश की दूसरी बड़ी परियोजना है जिसमें ये 4 बांध आते हैं। दोस्तों सवाल है, जोंक परियोजना का बांध कितना ऊंचा है? आंसर है बी, 7.7 मीटर। जोंक नदी पर बना यह नॉन ओवरफ्लो बांध 7.7 मीटर ऊंचा है। सवाल है, तांदुला कॉम्प्लेक्स में कौन सी बांध शामिल है? दोस्तों आंसर है ए, तांदुला, बोमली, खरखरा। ये तीनों जलाशय बालोद जिले के सिंचाई तंत्र का हिस्सा है। सवाल 51, बोध घाट परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है? बोध घाट परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है? दोस्तों आंसर है बी, 28 गांवों के पूर्ण और 14 गांवों के आंशिक डूब क्षेत्र में आने के कारण। डूब क्षेत्र और पुनर्वास की समस्या के कारण स्थानीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। अगला सवाल है, लदी बैराज ने किसका स्थान ले लिया है? दोस्तों आंसर है बी, रुद्री पिकअप वियर का। 1993 में निर्मित लदी बैराज ने पुराने रुद्री पिकअप वियर का स्थान लिया। सवाल है, मनियारी परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? आंसर है दोस्तों बी, 11,515 हेक्टेयर। मुंगेली में स्थित मनियारी खुड़िया परियोजना की क्षमता 11,515 हेक्टेयर है। दोस्तों सवाल है, कलमा बैराज किस नदी पर स्थित है? आंसर है बी, महानदी। कलमा बैराज शक्ति जिले में महानदी पर बना एक औद्योगिक बैराज है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजनाओं का आधार क्या माना जाता है? सवाल का आंसर है सी, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। सवाल है दोस्तों, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से कितने ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं? सवाल का आंसर है 923। इससे कोरबा, जांजगीर चांपा
रायगढ़ और शक्ति जिले के 923 ग्रामों को लाभ मिलता है। सवाल, सोंदूर जलाशय नगरी सी हवा क्षेत्र के कितने गांवों को सिंचित करता है? दोस्तों आंसर है सी 66। सोंदूर जलाशय से 66 गांवों की 12,276 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अगला सवाल है, नॉन ओवरफ्लो बांध की विशेषता किस परियोजना में बताई गई है? दोस्तों आंसर है बी जो परियोजना में 507 मीटर लंबा और 7.7 मीटर ऊंचा नॉन ओवरफ्लो बांध बना है। सवाल है दोस्तों, खारंग जलाशय की सिंचाई क्षमता प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कितनी है? ऑप्शन में से सही आंसर है बी 8,300 हेक्टेयर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल खारंग परियोजना की क्षमता 8,300 हेक्टेयर है। अगला सवाल है, मिशन अमृत योजना छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में लागू है? दोस्तों सवाल का आंसर है सी 9। यह भिलाई, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, दूर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में लागू है। सवाल 61, बुमली जलाशय को किस माध्यम से खरखरा जलाशय से जोड़ा गया है? दोस्तों ऑप्शन में से सही आंसर है बी 9 किलोमीटर लंबी नहर। बुमली जलाशय को 9 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा तांदुला और खरखरा से जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, अरपा भैंसाझार परियोजना से कितने गांवों को लाभान्वित करने का प्रावधान है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी 102। बिलासपुर के कोटा, बिल्हा और तख्तपुर ब्लॉक के 102 गांव इससे लाभान्वित होंगे। सवाल है, बोधघाट परियोजना में कितने मेगावाट जल विद्युत प्रस्तावित है? दोस्तों आंसर है बी 300 मेगावाट। प्रस्तावित बोधघाट परियोजना की विद्युत क्षमता 300 मेगावाट है। अगला सवाल है, महानदी परियोजना प्रदेश की कौन से क्रम की सिंचाई परियोजना है? दोस्तों आंसर है बी दूसरी। महानदी परियोजना प्रदेश की दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना है। सवाल, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सवाल का आंसर है बी 1967। इस बांध का निर्माण 1967 में कोरबा जिले के बांगो ग्राम में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, तांदुला परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? सवाल का आंसर है दोस्तों बी 0.87 लाख हेक्टेयर। तांदुला परियोजना की कुल क्षमता 0.87 लाख हेक्टेयर है। सवाल है, मार्च 1922 तक छत्तीसगढ़ में कुल एनीकट स्टॉप डैम की संख्या कितनी थी? दोस्तों आंसर है बी 806। राज्य में 806 एनीकट है, जिनमें से 199 निर्माणाधीन थे। दोस्तों सवाल है, केलो परियोजना भारत सरकार की किस प्रमुख योजना में सम्मिलित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। केलो परियोजना को केंद्र की प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, जल संसाधन विकास नीति 2012 का एक मुख्य बिंदु क्या है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। भारी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए इस नीति में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सवाल, मिरौनी बैराज किस जिले में स्थित औद्योगिक बैराज है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी शक्ति जिले में मिनौरी, साराडीह और कलमा जैसे बैराज स्थित है। अगला सवाल है, खुड़िया बांध का निर्माण काल क्या है?
दोस्तों सवाल का आंसर है 1924-30। मुंगेली जिले में लोरमी के पास खुड़िया बांध 1924-30 के दौरान बना। दोस्तों सवाल है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने आयाकट का विकास किया गया है। इस सवाल का आंसर है बी 2। वर्तमान में महानदी और हसदेव आयाकट का विकास किया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल, सोंदूर जलाशय परियोजना किस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। सवाल का आंसर है दोस्तों बी महानदी कॉम्प्लेक्स। सोंदूर और सिकासार परियोजनाएं महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती है। दोस्तों सवाल है केलो परियोजना रायगढ़ शहर को क्या सुविधा प्रदान करती है। इस सवाल का आंसर है बी पेयजल, उद्योग जल आपूर्ति और मत्स्य पालन। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो शहर की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करती है। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ की किस परियोजना को 1985 में पर्यावरण मंत्रालय से पुनः अनुमति मिली। ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों बी बोध घाट परियोजना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के कारण बोध घाट को 1985 में फिर से अनुमति लेनी पड़ी। तो दोस्तों ये हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्रतियोगिता परीक्षा में परियोजनाएं से सवाल पूछा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।